हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एसपी ज्ञान क्लासेज, जिसमें हम बात करने वाले आज क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.2 को, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब देखिए, सवाल नंबर 1 है, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यानी अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जैसे मेरा पहला सवाल है 140, यानी 140, इस फैक्ट पहले गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 140 को 2 से लगाएंगे, यानी 7 गुना 14 0, 70, फिर 2 से लगाएंगे 35, फिर 5 से लगाएंगे, कितना होगा 5 7 35। अब यहाँ पे देखिए 5 7 35, उसके बाद 7 बचा, 7 को कितना से लाएंगे 1, 7 से 7 एकम 7। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2, फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 1। अब इसको किस रूप में व्यक्त करना है? गुणनफल के रूप में। किसके रूप में? गुणनफल के रूप में। यानी 2 1 2 2 कितना बार है? 2 बार। तो 2 का पावर क्या लिखेंगे 2, गुने 5, 5 कितना बार है? 1 बार, इसका पावर 1, गुने 7 कितना है? 1 बार, इसका पावर 1। इस तरीका से हमको लिखना। किस तरीका से? यानी अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद गुणनफल के रूप में लिखना। अब दूसरा नंबर सवाल 156, यानी 156 को फिर फैक्टर तोड़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 2 से लाएंगे, 2 7 14, बचा 1, 2 8 16, फिर 2 से लाएंगे, फिर 2 से लाएंगे, 2 3 6, बचा 1, 2 9 18। अब कितना से लाएंगे 3 से, 3 से लाएंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना 13 39 होता है। फिर कितना से लाएंगे 13 से, 13 एकम 13, कितना 13 एकम 13। अब देखिए 156 कितना दूसरा नंबर 156 इक्वल 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में। 2 बार, यानी 2 का पावर 2, गुने 5 कितना हो? 3 कितना बार? 1 बार, तो 3 का पावर 1, गुने 13 कितना बार? 1 बार, 13 का पावर 1। इस तरीका से गुणनफल के रूप में लिखना है। गुणनफल के रूप में आप तीसरा नंबर सवाल देखिए 3825, कितना है 3825, इसको भी फैक्टर तोड़ना है। 3825 कितना से लगेगा 3825, यहाँ पे कितना से लगेगा, यानी ये 2 नंबर सवाल खत्म, 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल, यानी 3 से लाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बचा कितना 2, तो 22, 3 7 21, बचा कितना 1, तो 15, 3 5 15। फिर 3 से लाएंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 दूना 6, बचा 1, 3 5 15। अब तो 3 से नहीं लगाएंगे, 3 एकम 3, बचा 1 12, 3 चौक 12 5, 3 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से, तो 5 से लगाएंगे, 5 5 8 40, बचा कितना 2, तो 25, 5 6 25। फिर 5 से लाएंगे, 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35, 17 हो। फिर 17 17 से लगा देंगे, 17 एकम 17, यानी 3 से लाएंगे तो 1275, इसमें 1275 को 3 से भाग देंगे तो 425, 425 को 5 से देंगे तो 85, 85 को 5 से देंगे तो 17 से, तो बचे 85, फिर 17 एकम 17। अब इसको किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना है। यानी 3 नंबर 3825 को, यानी 3 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5, उसके बाद फिर 17 गुने 1। इसको किसके रूप में लिखना है? गुणनफल के रूप में लिखना। तो देखिए, यानी 3 गुने 3, 3 के पावर 2, उसके बाद 5 गुने 5, यानी 5 के पावर गुने 5 के पावर 2, 17 1 बार, 17 के पावर 1। इस तरीका से लिखना हमको गुणनफल के रूप में। अब देखिए 3 के बाद 4 नंबर सवाल
5005 यानी 5005 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5005 कितना, 5005 को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5005 पहले 5 से लाएंगे, 5 एकम 5 बचा 1 0 0, 5 एकम 5 यानी 5005 को 5 से लगाएंगे तो 1001 आएगा। अब 1001 को हमको लगाना है 7 से, कितना से, 7 से। तो 7 एकम 7 बचा कितना, 3, तो 30 हुआ, 7 चौक 28 बचा 2, 7 तिया 21। अब फिर लाएंगे 11 से, 11 एकम 11 बचा 3, तो 33, 11 तिया 33। इसको अब लाएंगे 13 से, 13 को 13 यानी 5005 को 7 गुने 5 गुने 7, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1। इसको किसके रूप में लिखना है, गुणन फल के रूप में लिखना है। तो देखिए 5 एक बार है तो 5 की पावर 1 गुने 7 एक बार है तो 7 की पावर 1 गुने 11 एक बार है तो 11 पावर 1 गुने 13 एक बार है तो 13 को पावर 1, यानी इस तरीका से गुणनफल के रूप में लिखना। आप देखिए 5 नोट्स पर 7429 यानी 7429 यानी 5 नंबर के बाद 7429। इसको फैक्टर तोड़ना है तो यहाँ देखिए 7429 को फैक्टर तोड़ेंगे, कितना से लाएंगे, पहले नहीं 2 से लेगा, या नहीं 3 से, नहीं 5 से, नहीं 7 से, डायरेक्ट 17 से लेगा। कितना लेगा, 17 से। 17 से लगाने पर 437 होता है। कितना होता है, 437। 437 को लाएंगे 19 से, कितना से, 19 से, तो 23 आएगा। 19 दूना 38, 19 57, बचा 5 तो 19 57। 23 को लाएंगे फिर हम 23 से, 23 से कम 23 यानी 17 गुने 19 गुने 23। यहाँ पे लिखेंगे 17 गुने 19 गुने 23 गुने 1। इसको किसके रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 17 की पावर 1 गुने 19 की पावर 1 गुने 23 की पावर 1। इस तरीके से मेरा 1 नंबर सवाल सॉल्व हुआ। यानी सवाल इस तरह गुणन अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद हम गुणनफल के रूप में व्यक्त किया, सबको गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। इस तरीके का सवाल मेरा 1 नंबर क्या हुआ, 2 नंबर सवाल। कितना नंबर, 2 नंबर। देखिए यहाँ पे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, यानी HCF और LCM ज्ञात करना है, यानी HCF और LCM ज्ञात करना। उसके बाद दोनों संख्या का गुणनफल भी ज्ञात करना है, यानी जांच करना है। तो देखिए पहला नंबर सवाल 26 91 कितना है, 26 91। पहले 26 और 91 का क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो 26 और 91 को फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से, 2 एकम तो 2 तिया 6, 13 एकम 13 यानी 26 का फैक्टर। उसका 91 का 13 से लाएंगे, 7 से लगा, 7 एकम 7 बचा कितना 2, 7 तिया 21। फिर 13 से लाएंगे, 13 एकम 13। इन दोनों का LCM पहले फैक्टर अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ लिए। उसके बाद हमको HCF और LCM निकालना। तो पहला नंबर सवाल देखिए 26 और 91 यानी 26 का फैक्टर 2 गुने 13, 2 गुने 13 गुने 1, और 91 का फैक्टर 7 गुने 13 गुने 1। हमको क्या करना है, HCF निकालना। तो यहाँ पे देखिए HCF कितना आएगा, दोनों में 13 को मानाता है, कितना 13। तो HCF मेरा कितना हुआ 13। उसके बाद LCM निकालना। तो LCM इक्वल
जो मिल गया वो तो लिख लेंगे एक बार। उसके बाद 2 × 7, उसका जितना बचा सब लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 13×2 = 26, 26 × 7 = 42, हासिल कितना 4, उसका 7×14, 14 4 14, 15 16 17 18 यानी 18, 14 4 कितना होता है 18 यानी 182। एलसीएम कितना है 182। अब यहाँ पे दोनों संख्या का क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे। अब जांच करना यानी एचसीएफ और एलसीएम निकाल के क्या करना है, जांच करना है। यहाँ पे देखिए जांच करेंगे हम। जांच क्या करेंगे, दो संख्या में गुणनफल यानी ये दोनों संख्या गुणनफल और गुणे एलसीएम और एचसीएफ यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी दोनों संख्या गुणनफल यानी कितना संख्या है 26 और 29 यानी 26 × 29, 26 × 91 इक्वल एचसीएफ कितना 13 × 182, 182। अब ये दोनों संख्या क्या करना है, गुना करना यानी दोनों का गुना आता है। तो देखिए 13 × 91 यानी 91 × 26। अब क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई गुना करना। तो 6 एकम 6, 6 9 54, उसका 2 एकम 2, 9 दूना 18। तो जोड़ेंगे आप 6 4 2 6 5 8 13 हासिल 1 1 1 2 यानी 2600 2666 यानी 2666, 2366। ये दोनों गुना करने पर 2366। हमको एचसीएफ और एलसीएम गुना करना है। तो 182 × 13। तो देखिए 182 × 13 अब गुना करेंगे। तो 3 दूना 6 8 3 24, 3 दूना 6 8 3 24 हासिल कितना बचा 2, कितना बचा 2। 3 एकम 3 3 2 5। अब कितना से लाएंगे 1 से, 2 एकम 2 8 एकम 8 1 एकम 1। अब इसको क्या करेंगे, ऐड यानी जोड़ देंगे। तो 6 4 2 6 8 5 13 हासिल 1 1 1 2 यानी 2366, 2366। हमको क्या करना है, जांच करना है यानी एलसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद उसको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, उसके बाद एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी दोनों तरफ बराबर यानी आरएचएस और एलएचएस लाना। तो इस तरीके से मेरा एक दूसरा का पहला क्लियर। अब 2 नंबर देखेंगे, कितना नंबर 2 नंबर। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए 2 नंबर, दो नंबर सवाल कितना है 510 और 92 यानी दूसरा नंबर सवाल है मेरा 510 और 92। दोनों क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए यानी 510 को और 92 को क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए 510 में कितना लाएंगे 2 से, कितना से 2 से। तो 2 दूना 4 बचा 1 2 5 10 बचा 1 2 5 10। अब दोस्तों ने ले 3 से, तो 3 7 21 बचा कितना 3 8 24 लगा, 3 8 24 बचा कितना 1 3 5 15। फिर लगाएंगे हम 5 से, 5 एकम 5 बचा 3 तो 35, 5 7 35। अब कितना से लाएंगे 17 से, 17 एकम 17। अब देखिए यहाँ पे 92 कितना बचा 92। तो देखिए 92 कितना से लाएंगे 92 हम लाएंगे 2 से, 2 चौके 8 2 बचा 1 2 12 तो 2 छक 12। फिर लाएंगे 2 से, 2 एकम 2 दूना 4 2 तिया 6 कितना हुआ 23। 23 को कितना से लाएंगे 23 से, 23 एकम 23 यानी
दो चौके दो दूना 4, दो चौके 8, बचा 1, दो चौके 12, फिर दो दूना 4, तो 6 यानी 23, 23 से तो 23। अब देखिए यहाँ पे यानी 510 का फैक्टर कितना हुआ, 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। उसके बाद 92 का 92 कितना है, 2 गुने यानी 2 गुने 23 गुने 1, यानी दोनों को अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हमको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये दोनों संख्या देखिए एचसीएफ, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 2, यानी एचसीएफ कितना होगा इसका 2। उसके बाद एलसीएम यानी जो कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे, यानी 2, बाद बाकी सभी संख्याओं को लिख लेंगे, यानी 3 गुने 5 गुने 17, यानी 3 गुने 5 गुने 17, फिर बचा 2 गुने 23, यानी 2 गुने 23। अब सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई यानी गुना कर लेंगे, द्वितीय 6, 6 5 30, 30 को कितना गुना करेंगे 17 से, यानी 30 को गुना करेंगे हम 17 से, तो 0 एकम 0, 7 या 21, 0 एकम 0, 3 एकम 3, यानी ऐड करेंगे 0 1 3 2 5, यानी 510, 510 को कितना गुना करना है 2 से गुना करेंगे, 0 एकम 0, 2 एकम 2, 5 दूना 10, यानी 1020, 1020 को कितना करना है 23 से, यानी 1020 को गुना करना है 23 से। तो 0 एकम 0, 0 से गुना करेंगे कोई संख्या तो 0 मान आता है, 3 दूना 6, 0 एकम 0, 3 एकम 3। अब 2 से करना है, 0 एकम 0, 2 दूना 4, 0 एकम 0, 2 एकम 2, क्या करना है ऐड करना है, तो 0 6 4 3 2, यानी 23,460 कितना है 23,460, 23,460 आया। तो देखिए 23,400, दूसरा सवाल को एलसीएम कितना है 23,460, यानी 23,460, एलसीएम कितना है 23,460। आप क्या करना है यानी जांच करना, क्या करना है जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ और एलसीएम, यानी जांच करना है हमको। तो देखिए जांच करना है तो दो संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुने एलसीएम, दो संख्या गुणनफल इक्वल एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए दो संख्या कितना है 510 और 92, कितना 510 और 92, यानी 510 गुने 92, और एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460। अब यहाँ पे देखिए 23,460 दोनों गुना करेंगे, 23,460 को कितना से 2 से गुना करेंगे, तो 23,460 को 2 से करेंगे, 0 एकम 0, 6 दूना 12, बचा कितना हासिल 1, 4 दूना 8 है 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी 46,920, यानी 46,920 क्या हुआ एचसीएफ गुने एलसीएम। अब दोनों संख्या गुणनफल यानी गुणनफल निकालना है, गुना करना 510 गुने 92, यानी 510 गुने 92। तो देखिए 510 गुने 92, यानी 510 गुने 92, 0 एकम 0, 2 एकम 2, 5 दूना 10। अब नस करना है, 0 एकम 0, 9 एकम 9, 9 5 45। अब क्या करना है ऐड, तो 0 2 9 में 0 जाएंगे तो 9, उसके बाद 5 1 6 4, यानी 46,920, यानी 46,920, यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम भी गुना कर लिए, उसका दो संख्या गुणनफल भी गुना कर लिए, दोनों क्या है इक्वल, यानी आरएचएस जितना है उतना एलएचएस भी है, यानी
HCF और LCM निकालने के बाद जांच करना। अब देखिए दो नंबर के लिए आप देखेंगे 3 नंबर सवाल, तो ये आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम 3 नंबर, तो देखिए 3 नंबर सवाल में क्या है, देखिए 3 नंबर सवाल 336। तीसरा नंबर सवाल मेरा है 336 और 54। 336 और 54, तो देखिए 336 और 54 क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद दोनों संख्याओं को जांच भी करेंगे। तो देखिए 336 को फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से, कितना से 2 से, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 आठ 16, फिर दूसरे लाएंगे 2 आठ 16, 2 चौके 8, फिर लाएंगे 2 से, तो 2 दूना 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर लाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 यानी 21। 21 अब 3 सत्ते लगाएंगे, 3 से लाएंगे तो 3 सत्ते 21, अब 7 से लाएंगे लास्ट में, 7 एकम 7, अब कितना बचा 54। 54 को भी निकालना है, 2 से लाएंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, कितना है 27, 27 दूना 54 होता है। अब इसको लाएंगे फिर 3 से, 3 तिया 9, फिर लाएंगे 3 से, 3 तिया 9, फिर लाएंगे 3 से, 3 एकम 3, यानी अब HCF और LCM निकालना, यानी 336 इक्वल 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद 3 गुने 7, 3 गुने 7 यानी 3 गुने 7 गुने 1। और उसके बाद हमको क्या निकालना 54 को, तो 54 क्या निकला 2 गुने 1 2 3, 3 बार 3 यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी इसको अब क्या करना है HCF निकालना। क्या करना है HCF, तो देखिए HCF जो मिल रहा है 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो 2 गुने 3, 3 गुना 6, HCF कितना हुआ 6। अब निकालना LCM, तो देखिए LCM पहले तो जो मिल रहा है वो लिख लेंगे, यानी 2 गुने 3, उसके बाद बाद बाकी संख्या जितना बचा सब लिख लेंगे, यानी 1 2 3, 3 बार 2, 1 2 3, उसके बाद 7 गुने 7, फिर गुने 1 2 बार 3, यानी 3 गुने 3। अब सबको क्या करना है गुना करना है, तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 सत्ते गुना करना, यानी 48 सत्ते 8 7 56, बचा कितना हासिल 5, 8 7 चौक 28 और 5 28 29 30 31 32 33, कितना बचा 33, यानी 336, कितना हुआ 336। अब देखिए हमको क्या करना है 3 गुने 3, अब 3 से गुना करना, तो 336 गुने 3, 18 हासिल 1, 3 3 9 1 10, 3 3 9 1 10, 1008। 1008 को फिर क्या करना है 3 गुना करना, तो 1008 गुने 3, 8 3 24, बचा कितना 2, 0 गुने 3, 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 0 कम 0, 3 कम 3, यानी कितना आया मेरा LCM 3024, कितना आया 3024, 3024, ये क्या है मेरा LCM। आप क्या करना है दोनों संख्याओं की जांच करना है, HCF 6 और LCM 3024, तो क्या करना है जांच करना है। तो देखिए जांच देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF गुना LCM, HCF गुने LCM। अब देखिए यहाँ पे दो संख्या कितना है 336 और 54, यानी 336 गुने 54 इक्वल 6 गुने 3024, यानी दोनों संख्या गुणन करेंगे और HCF गुना LCM करेंगे, तो 3024 को 6 से करेंगे, तो 3024 को 6 से गुना करेंगे, 6 चौक 24,
बचा कितना 2, 14 12 2 14, बचा कितना 1, 0 0 गुने 0, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 18, यानी 18,144, यानी एचसीएफ गुने एलसीएम करेंगे तो 18,144, यानी 18,144। अब दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, यानी 336 गुने 54। तो देखिए 336 गुने 54 तो 624, बचा कितना हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, अब 5 6 30, हासिल कितना 3, 5 तिया 15 3 18, हासिल 1, 5 तिया 15 1 16। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 4 0 4 4, 8 3 11, हासिल 1, 5 7 6 1 7, हासिल 1 8 और 1, यानी 18,144, 18,144, यानी एलसीएम गुने एलसीएम बराबर आरएचएस बराबर एलएचएस, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ को गुना किया, उसके बाद दोनों संख्याओं को भी गुना किया, दोनों क्या हुआ बराबर। इस तरीके से 3 और दूसरा का तीसरा भी खत्म। आप देखो अब देखेंगे 3 नंबर सवाल, कितना नंबर 3 नंबर सवाल कह रहा है अभाज्य वर्णखंड विधि द्वारा, यानी इसको भी अभाज्य वर्णखंड करेंगे, उसके बाद निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। बस बात एक है कि उसमें 2 संख्या था, इसमें 3 संख्या 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना। कौन विधि, अभाज्य वर्णखंड विधि द्वारा। तो देखिए पहला नंबर सवाल, यानी 15 कितना है, पहला नंबर 12 15 और 21, इसको क्या करना है एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना। तो देखिए 12 को पहले फैक्टर तोड़ेंगे तो 12, यानी 12 को 2 से 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 3 से 3 एकम 3, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, किसका टूटा 12 का। उसके बाद 15 का, किसका 15 का, तो 15 का 3 से लगाएंगे, 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5। अब देखिए 3 गुने 5 गुने 1, अब कितना बचा 21, यानी 21 को तोड़ेंगे, 3 से 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 7 से 7 एकम 7, यानी 3 गुने 7 गुने 1। निकालना क्या एचसीएफ और एलसीएफ। तो देखिए एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इक्वल सब में 3 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 3, यानी एचसीएफ कितना हुआ 3, और एलसीएम निकालना तो एलसीएम इक्वल पहले जो मिल रहा है वो लिख लेंगे, बाद बाकी अब जितना संख्या बचा है सब लिख लेंगे। 2 गुने 2 2 गुने 2, उसके बाद 5 गुने 5 और गुने 7। आप सब क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 2 3 6 6 5 6 दूना 12, 12 5 60, 60 7 420, यानी 60 को 7 से गुना करेंगे तो 0 7 6 42, 420, यानी 420, यानी एलसीएम एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। ये कितना नंबर, यानी 1 नंबर सवाल था। अब 2 नंबर का फैक्टर तोड़ेंगे, यानी 8 इसका 8 का 9 का और 25 का, तीनों क्या करेंगे अभाज्य वर्णखंड करेंगे, यानी किसका 8 का तो 2 से लाएंगे 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। अब किसका तोड़ेंगे 9 को, तो 9 को देखिए 3 3 9, फिर 3 एकम 3, यानी 3 गुने 1, 25 को तोड़ेंगे तो देखिए 25 को तोड़ेंगे 5 से 25, फिर 5 एकम 5, यानी 5 गुने 1। अब क्या निकालेंगे एचसीएफ
और एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ यहाँ पे क्या मिल रहा है, ओनली एक मिल रहा है। कितना मिल रहा है, एक। तो एचसीएफ कितना है मेरा, एक, और निकालना है एलसीएम। और जितना संख्या बचा सबको लिख लेंगे, 2 3 बार 2 लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने उसका 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5। अब सब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, गुना। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक यानी 24 तिया 4 तिया 12, बचा कितना, 1, 3 दूना 6 7, 72, 72 5 6, 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 72 5 6, 5 दूना 10, 5 7 35 1 36, 360, उसका 360 5 360, 5 से गुना करेंगे तो 0, 5 6 30, हासिल कितना 3, 5 या 15 3 18 यानी 1800। एलसीएम कितना निकला 1800, यानी एचसीएफ 1 और एलसीएम 1800। आप देखेंगे 3 नंबर सवाल, कितना नंबर, 3 नंबर। 3 नंबर क्या करा है, तो देखिए 3 नंबर है 17 23 और 29, 17 23 और 29। तो देखिए 17 को पहले तोड़ेंगे, फिर 23 को, फिर 29 को, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 17 को पहले तोड़ेंगे, इसको 17 को, तो 17 एकम 17 यानी 17 गुने 1, उसके बाद 23 को तोड़ेंगे, 23 से लगेगा, 23 एकम 23 यानी 23 गुने 1। अब 29 को तोड़ेंगे, इसको 29 को 29 से लगेगा, 29 एकम 29 यानी 29 गुने 1। अब क्या निकालना है, इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ इक्वल, तीनों में 1 मिल रहा है, तो एचसीएफ कितना निकला 1, और एलसीएम निकालना है 17 यानी एलसीएम जो संख्या होता है उसको गुना कर लेंगे, 17 गुने 23 गुने 29। अब क्या करेंगे, 17 को 23 से 29 से गुना, पहले 23 से गुना करेंगे, 23 से करेंगे तो 7 या 21, बचा कितना 2, 3 तिकम 3 3 1 3 2 5, 17 या 51, 7 दूना 14, हाथ में कितना बचा 1, और 2 एकम 2 1 3, 7 दूना 34 होता है, 1 5 4 9 3, कितना 17 391, 351, 391 को हम कितना से 29 से गुना करेंगे। तो देखिए 391 गुने 29, तो देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 9 तिया 27, हाथ में कितना 2, 3 तिया 9 2 11, 2 एकम 2, 9 दूना 18, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 3 एकम 3, 3 5 7 2 9, 8 1 9, 7 1 8 यानी 8993 यानी 8993 यानी 8993 क्या निकला एलसीएम। अब देखेंगे हम अगले नंबर सवाल, यानी क्या करें, क्या किए थे 17 गुने 23 यानी 17 गुने 23। देखिए फिर एक बार 17 गुने 23 यानी 17 को 23 से मल्टीप्लाई किया, 7 21 2, 7 3 एकम 3, 3 2 5, 7 एकम 7 दूना 14, बचा कितना 1, 2 एकम 2 1 3 यानी 1 5 4 9 3, 391 को कितना से 29 से, 351 को 29 से कितना से, तो यहाँ पे 23 से कर दिए, 29 से करेंगे, कितना से करेंगे 29 से, यानी 391 को कितना से 29 से करना है, यहाँ पे हम 23 से किए थे। फिर से देखिए 9 एकम 9, 9 नमा 81, हाथ में कितना बचा हासिल 8, 9 तिया 27, और 27 में कितना जोड़ेंगे 8, यानी 27 में 8 जोड़ना है, 7 7 14 15, 1
एक 3 यानी 35 कितना हुआ 35 2 एकम 2 9 दूना 18 हासिल 1 3 दूना 6 7 9 एकम 9 3 2 1 3 8 3 8 5 13 हाथ में 1 और 7 3 10 1 11 यानी 11,339 11,339 यानी HCF 1 और एलसीएम 11,339। अब देखिए इस तरीके से मेरा कितना नंबर 3 नंबर सॉल्व करोगे कितना नंबर 3 नंबर। अब देखेंगे 4 नंबर सॉल्व कितना नंबर 4 नंबर 4 नंबर का है मेरा एलसीएफ यानी 300 संख्या दिया है 306 और 557 जिसका एचसीएफ निकला है 9। तो एलसीएम भी कुछ निकलेगा ना ये दोनों संख्या का एलसीएम भी कुछ निकलेगा। एचसीएफ पता है और एलसीएम हमको ज्ञात करना है तो क्या लिख देते जांच करने में दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुना एलसीएम वही करेंगे यहाँ। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल एचसीएफ गुना एलसीएम। तो एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए दोनों संख्या पता है यानी हमको क्या पता है 306 और 657। तो 306 गुने 657 इक्वल हमको एचसीएफ पता है कितना 9। तो एलसीएम हमको ज्ञात करना है एचसीएफ की जगह पे 9 मान पुट करेंगे। अब गुना में है तो बराबर कैसा जाएगा तो भाग में 306 गुने 657 बट्टे 9 इक्वल एलसीएम कितना एलसीएम। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम काटेंगे। देखिए 3 एकम 3 3 एकम 3 0 3 दूना 6 फिर कटेगा 3 से 3 3 9 3 चौका 12 यानी 34 गुने 657 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल दोनों गुना करेंगे तो 22,338 आएगा। देखिए 657 गुने 34 7 चौक 28 हाथ में कितना बचा 2 7 चौक 28 हाथ में 2 बचा 5 चौक 20 2 22 6 चौक 24 24 2 26 यानी 7 चौक 28 हासिल 2 7 5 चौक 20 2 22 हासिल 2 7 6 चौक 24 2 26। अब 3 7 21 हासिल 2 3 3 5 5 15 1 15 2 17 हासिल 1 6 3 18 1 19। अब यहाँ पे देखिए 8 2 1 3 6 7 13 हासिल 1 9 2 11 1 12 हासिल 1 और 2 1 2 यानी 22,338 यानी एलसीएम कितना निकला 22,338 यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है मेरे पास 9 और एलसीएम 22,338 यानी हमको एलसीएम ही ज्ञात करना था। यानी इस तरीके से मेरा 4 नंबर सवाल क्या हुआ सॉल्व। अब देखेंगे 5 नंबर सवाल कितना नंबर 5 नंबर सवाल देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 n का पावर कितना 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हम बताए थे कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए 2 और 5 संख्या चाहिए। तो संख्या कितना पर 0 पर समाप्त होगी यहाँ 6 है 6 में तो 2 है 3 है बट 5 नहीं है तो क्या 0 पर समाप्त होगी नहीं होगी। यहाँ पे लिखेंगे किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य
गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित होना क्या चाहिए। बट 6 का पावर n में देखिए 2 गुने 3 का पावर n यानी 2 का पावर n और 3 का पावर n। यहाँ पे क्या नहीं है 5 नहीं, तो क्या करेंगे अतः 6n में n संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कोई भी संख्या में अगर 0 समाप्त होने के लिए क्या 2 और 5 को उपस्थित रहना अनिवार्य रूप है। अब यहाँ पे देखिए 5 6 नंबर सवाल कितना नंबर 6 नंबर सवाल 6 नंबर क्या कर रहा है व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है यानी क्यों संभव है। तो देखिए पहला में 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 3 यानी इसका गुणनखंड संभव होगा तब संख्या संभव होगा भाज्य होगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है 3 और 13 और 13 कॉमन ले लेंगे बचा कितना 7 गुने 11 गुने 13 की जगह पर 1 प्लस यहाँ पे 13 1 यानी 13 तरफ कॉमन हो गया। तो देखिए 13 गुने 11 गुने 7 11 से 77 यानी 77 गुने 1 यानी 77 प्लस 1 यहाँ पे तो प्लस में 1 है इसको गुना नहीं करेंगे। अब देखिए 13 गुने 77 है 78 ये संख्या क्या है गुणनखंड अभाज्य यानी ये संख्या क्या है गुणनखंड संभव है। लिखेंगे यह संख्या का गुणनखंड क्या संभव है क्या है संभव है। अतः यह कह सकते हैं कि यह संख्या भाज्य संख्या है। अतः यह संख्या क्या है यह संख्या भाज्य है। इसी तरीका से हमको ये भी संख्या में प्रूव करना है तो करेंगे यहाँ पे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 इसमें भी कॉमन लेंगे प्लस इधर और इधर भी 5 और 5 कॉमन लेंगे कितना 5 और 5 कॉमन लेंगे तो 5 कॉमन लेंगे तो बचा कितना 7 गुने 6 गुने 5 की जगह पर 1 यानी 1 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1 यानी 5 में से 5 कॉमन लेते 1 बचा 5 गुने यानी 5 तो 1 अब 5 इक्वल यानी 5 इंटू 7 छक 42 चौक यानी 42 चौक 4 दूना 8 अच्छा तो चौको 16 यानी 168 दिया यानी 8 3 24 हासिल कितना 2 6 3 18 2 20 हासिल 2 3 एकम 3 2 5 यानी 504 दूना यानी 504 को 2 से गुना करना 4 दूना 8 0 एकम 0 5 दूना 10 कितना यानी 1008 है यानी 1008 प्लस 1 बाकी है 5 इंटू 1008 में कितना करेंगे 1 तो 1009 यानी 5 गुने 1009 यह संख्या क्या गुणनखंड है। लिखेंगे यह संख्या का गुणनखंड क्या है संभव है। हम अतः कह सकते हैं कि संख्या क्या है भाज्य यह संख्या गुणनखंड संभव है। अतः यह संख्या भाज्य यह संख्या क्या है भाज्य है। इस तरीका से मेरा कितना नंबर
6 नंबर सवाल सॉल्व आज देंगे 7 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल क्या कर रहा है तो देखिए, यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया का 28 मिनट लगता है। उस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया कितना 28 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। कितना 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चले, यानी एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसको निकालने के पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए कितना क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए यानी कितना 18 और 12 का, यानी 18 का फैक्टर करेंगे 2 से 3, 2 9 18, फिर 3 से 3 दिया 9, 3 एकम 3, और कितना 18, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1, 12 का भी फैक्टर करेंगे। 12 का 2 से, तो 2 से 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 2 से 3 से लाएंगे 3 एकम 3, यानी 12 का 2 गुने 3 गुने 1, यानी एचसीएफ निकालेंगे तो 2, और एलसीएम भी ज्ञात करेंगे। एलसीएम निकालेंगे तब दोनों एक स्थान पर मिलेगा। तो देखिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3, यानी 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, यानी यहाँ पे सबसे पहले नंबर तो एचसीएफ में 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, तो 3 भी लिखेंगे, यानी 3 दूना 6। एचसीएफ कितना निकला 6, और एलसीएम देखिए इसका एलसीएम, यानी 2 और 3 जो मिला पहले उसको लिखेंगे 2 गुने 3, यानी 2 गुने 3। अब क्या जो बचा वो लिख लेंगे 3 गुने 2, यानी 3 गुने 2, 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, यानी रवि और सोनिया, यानी सोनिया और रवि दोनों एक समय पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे, यानी 36 मिनट के बाद वो पुनः मिलेंगे, यानी एक साथ मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 1.2 का 1 से 7 तक यानी पूरा सवाल सॉल्व कर चुके हैं, यानी पूरा सवाल सॉल्व कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर एक वीडियो आप पे तुरंत पहुँचे।